नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज नए साल का पहला दिन है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि कभी सुधरने नहीं वाला है, उसने नए साल को भारत को धमकी दे दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत का बिना नाम लिए भारत को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राशिद जी हैं, तो इनसे बात करेंगे और ये हमें बताएंगे कि आसिम मुनीर ने क्या कुछ कहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आसिम मुनीर की तरफ से आई ये धमकी क्या थी और क्या ये धमकी भारत के लिए ही है और ये भारत को ये धमकी इसने क्यों दी है? देखिए हिमांशी, पाकिस्तान का इतिहास कोई नया तो नहीं है और ये जो धमकी भरा उसका लहजा रहता है कोई नया भी नहीं है। पहले भी अगर खबरों को खंगालें या देखा जाए इतिहास, ऐसी तमाम धमकियाँ वो दे चुका है, लेकिन सिवाय कायरता के और वो कुछ नहीं कर पाता है। ये गीदड़ भपकियाँ उसकी बहुत हैं, धमकी पे धमकी वो दे जाता है कि कोई एक्शन लेना, मुझे नहीं लगता शायद कोई वो एक्शन ले पाता हो। और जो ये धमकी की बात जो चली है अभी, ये किस कार्यक्रम में आसिम मुनीर ने बोला, ये भी मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पे पाकिस्तान जो जनरल हैं उसके आसिम मुनीर ने सीधे तौर पे भारत का नाम नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमारे देश की जो भी अखंडता और क्षेत्रीय को अगर नुकसान पहुंचाएगा या कोई भी अगर उसका रूल तोड़ेगा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बता दूं कि जारी जो बयान है आसिम मुनीर ने रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर्स में बलूचिस्तान पर आयोजित 18वीं राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि एक और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं दूसरी ओर चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी उल्लंघन हुआ तो दृढ़ निर्णायक प्रतिक्रिया की जाएगी। यानी सीधे तौर पर पड़ोसी देश है, भारत से वो सटा हुआ है और देखा जाए तो जंग चलती रहती है, आपसी खटास वाला माहौल रहता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमेशा भारत की ओर से कहा जाता है कि दोस्ती का हाथ है या फिर एक पड़ोसी की तरह रिलेशन में रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब आपने देखा होगा पिछली बार भी जब अभी एयर स्ट्राइक की थी, कैसे जंग चली थी, क्योंकि कायराना हमला जो पहलगाम में किया गया था उसके बाद से रिश्तों में कितनी खटास आई और फिर किस तरह भारत ने बदला लिया, सेना ने बदला लिया, वो खूब पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और पाकिस्तान किस तरह से भारत में घुसपैठियों को भेजता है, किस तरह से हमले करवाता है। और ये जो अभी आप जो सरहद से जो लगे हमारे राज्य हैं, राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, ये किस तरह से यहाँ पे गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं, किसी से छुपा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एक और आरोप लगाया गया है कि जो उनका बलूचिस्तान है, जहां वहां पर हिंसा होती है, उसमें भी भारत का हाथ है। इस पर क्या कहें? देखिए, आरोप तो पता नहीं क्या क्या लगाता है, लेकिन बलूच जो हैं, बलूचों का अगर हम इतिहास देखें तो बलूच तो खुद पीड़ित हैं पाकिस्तानी सेना के। वो खुद इनसे आज़ादी की मांग करते हैं, वो खुद इनसे अलग क्षेत्र की मांग करते हैं। अब से नहीं, पहले से। क्यों पाकिस्तान जो है वो कभी कभी इस सोच में पड़ जाता है कि हम अपने अंदर अपने देशवासी ये जो बलूच हैं इनसे लड़ें या फिर सरहद पार से लड़ें, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही हमले होने लगते हैं। कभी बलूच इनके लड़ाकों को बलूच के जो लड़ाके कभी पाक सेना पे हमला कर देते हैं, कभी ट्रकों में, कभी रेलगाड़ी पर, कभी वो ऐसे हमले करते रहते हैं। तो दूसरी ओर यहाँ सरहद से भी उन्हें चुनौतियाँ मिलती रहती हैं। तो पाकिस्तान तो खुद पीड़ित है कि दो दो मार वो झेल रहा है। वो किस तरह से, वो तो आरोप ही लगाता है। आरोप तो पता नहीं कोई, लेकिन बेबुनियाद आरोप हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। लेकिन उसके जो ये आरोप का लगाने का सिलसिला है वो नया नहीं है, पहले से ही वो ऐसा बोलता आया है। एक और बात मैं पूछना चाहूँगी। अभी हाल ही में जो भारत है उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है अर्थव्यवस्था में और देश का चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ऐसे में कहीं पाकिस्तान हताश तो नहीं हो गया है भारत से और इस वजह से कहीं इसने इसको धमकी दी? बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है आपका, क्योंकि पाकिस्तान जब कोई पड़ोसी तरक्की करता है और जब भारत इतनी बुलंदियों को छू रहा है तो वाकई पाकिस्तान तो अपने आप ही एक जलता है और वो अपने आप को एक कट्टर दुश्मन की तरह पे तौर पे ही पेश करता है। और हमेशा देखेंगे आपके कोई भी जब ऐसा त्यौहार हुआ या फिर भी कुछ हुआ या कोई भी भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल की तो पाकिस्तान की ओर से बयान ज़रूर आता है या बयान नहीं आया तो वो कुछ करने की फ़िराक में होता है। आप तमाम जगह देखेंगे कि कहीं घुसपैठे पकड़े जाते हैं, कहीं बारूद पकड़ा जाता है, सीधा कनेक्शन जो सीमा पार से जुड़ता है। कहीं ना कहीं वो लगा रहता है कि भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, भारत तरक्की ना करे या फिर किसी भी तरह से इन्हीं में उलझा रहे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज नया साल है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपनी आदतों से कभी बाजू नहीं आने वाला। जिसके खुद के देश में इतनी हिंसा है, जिसके खुद के देश के हालात इतने ख़राब है, गरीबी है, अब सवाल यही है उसे भारत पे इस तरीके से धमकी देने का उसका क्या हक है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।